नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रियाजना आपके साथ है। आप सभी का स्वागत करती हूं ताजा होले विद रिया के एक और एपिसोड में। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं होते जो हम नींद के दौरान देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमारी नींद और चैन उड़ा ले जाते हैं। इसका मतलब यही है कि हमें वही सपने देखने चाहिए जिसे पूरा करने में हम सक्षम हों, वरना वो सपने भी हमारी नींद वाले सपने की तरह ही अधूरे रह जाते हैं और फिर इसका कोई महत्व नहीं होता है। जी हाँ, आज हम आपको एक बेटी की कहानी सुनाएंगे जो मानो इन लाइनों को पूरी तरह से चरितार्थ करती है। उसने कड़ी मेहनत की, पहले सपना देखा, उसके लिए मेहनत की, लेकिन जब परीक्षा देने का समय आया तो कुदरत ने उन पर कहर बरसाया, मानो कुदरत फिर से उनके दूसरी परीक्षा लेना चाहता हो। लेकिन इस बेटी ने हार नहीं मानी, इस परीक्षा को भी बखूबी पास किया। कहानी सुनेंगे आज हम साक्षी श्रीवास्तव की। इससे पहले हम आपको बताएं कि साक्षी श्रीवास्तव 3 बहनें हैं। उनमें से एक बहन इनकी पहले से ही पीओ के पद पर कार्यरत हैं और एक बैंक में जॉब करती हैं। साक्षी बहुत ही सरल परिवार से आती हैं, हमारी तरह बहुत सरल परिवार से आती हैं और उन्होंने भी सपना देखा था, क्योंकि उनकी बहन ऑलरेडी पीओ थी तो वो भी चाहती थी कि वो भी कुछ ऐसा ही करे, अपने पिता का नाम रोशन करे। तैयारी अच्छी चल रही थी। इन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज रांची में पढ़ाई की। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अच्छी तैयारी चल रही थी और साक्षी ने जिस सपने को देखा था वो उनके नज़दीक आ रहा था। परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा था। पूरी तैयारी साक्षी की तरफ से हो चुकी थी, लेकिन उसी वक्त इनके परिवार पर कहर टूटा। इनके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। एक तरफ पिता की चिता थी और एक तरफ उनकी परीक्षा। उस वक्त ऐसे समय पर हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि हम करें क्या, क्योंकि पिता की मौत ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सदमा होता है और साक्षी ने बहुत हिम्मत से काम लिया। एक तरफ एक बेटी ने अपने पिता की चिता जलाई, वहीं दूसरी तरफ दूसरी बेटी ने अपने पिता के सपने को, अपने परिवार के लिए परीक्षा दिया। इन्होंने परीक्षा में बाद में पता चला रिजल्ट आने के बाद कि साक्षी ने परीक्षा को पास भी किया है। IBPS के एग्ज़ाम देकर वो अब पीओ बन चुकी थी और ऐसे में यह जो मोड़ था, अगर वो रुक जाती, एक तरफ उनके पिता की चिता थी और एक तरफ उनकी परीक्षा, और परीक्षा ही केवल नहीं थी, वो सिर्फ नौकरी नहीं, उनके पिता का भी सपना था, उनका भी सपना था और पिता तो चले गए थे, सारी जिम्मेदारी भी घर की अब इन्हीं 2 बहनों पे थी। ऐसे में साक्षी ने यह कड़ा कदम उठाया, परीक्षा दी, परीक्षा में सफल हुई और पीओ बन गई। दाद देनी पड़ेगी इनकी छोटी बहन की भी, क्योंकि इनकी छोटी बहन ने अपने पिता की चिता को आग लगाई थी और वो परंपरा जो सालों से चलता आया है कि बेटे ही चिता को आग लगाते हैं, उस परंपरा को इन्होंने तोड़ा। और काबिले तारीफ है इन तीनों बहनों की, क्योंकि बड़ी बहन ने इन्हें प्रेरित किया पीओ बनने को। पहले अटेम्प्ट में बड़ी बहन ने भी निकाला और पहले अटेम्प्ट में साक्षी ने भी निकाला। साक्षी की कहानी थोड़ी अलग थी, क्योंकि जिस वक्त उनकी बड़ी बहन ने पीओ क्वालिफाई किया था उस वक्त उनके पिता उनके साथ थे, लेकिन साक्षी के वक्त उनके पिता उनके साथ नहीं थे और ऐसे वक्त पे छोड़ के गए थे कि उसी दिन परीक्षा थी और उसी वक्त उनके परिवार को भी उनकी ज़रूरत थी और उनके परिवार ने भी उनकी मदद की। तो ये दुखों का पहाड़ उनके ऊपर ज़रूर आया, लेकिन शायद उनके पिता ने जाते जाते उन्हें आशीर्वाद दिया कि साक्षी पीओ का एग्ज़ाम दें और उसमें सफल हों, और ऐसा हुआ। तो ये थी साक्षी श्रीवास्तव की कहानी और हमें इससे यही समझ में आता है कि एक पॉइंट पर बस हमें डिसीजन लेना होता है कि हमें क्या करना है। इमोशंस भी देखने हैं, फैमिली भी देखनी है, अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना है, अपने सपने भी पूरे करने हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है
और कब क्या हो जाए इसका कोई भी हिसाब नहीं है। तो बस इससे हमें यही समझ में आता है कि सपने देखो और उसे पूरा करने का जुनून भी रखो। आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ताज़ा होले विद रिया प्रोग्राम को देखना आप ना छोड़ें। इस वक्त हम हर रोज़ आते हैं और आपका प्यार यूं ही हमारे चैनल को मिलता रहे। धन्यवाद।